Hello friends, welcome to my YouTube channel Profoundly Physicist. I am Shweta. In this channel we prepare physics and maths for various exams and physics के लिए हम कर रहे थे electronics और आज जो है हम उसका next topic करेंगे which is amplifiers. तो previous video जो था that was about transistors. तो अगर आपने वो वीडियो जो है अच्छे से देखा है, आपको अच्छे से समझ आ गया है, ओनली देन जो है आपको आज का टॉपिक जो है अच्छे से समझ आएगा. ठीक है, सो पहले जो है आप ट्रांजिस्टर्स अच्छे से समझिए, देन यू विल गेट टू नो दैट हाउ ट्रांजिस्टर एक्ट्स एज एन एम्पलीफायर. तो जो हमने प्रीवियस वीडियो में हमने स्टडी किया था ट्रांजिस्टर के करैक्टरिस्टिक्स कर्व्स, आउटपुट जो है करैक्टरिस्टिक्स कर्व्स हमने स्टडी किए थे. तो वहाँ पे जो है 3 रीजन्स आए थे, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन और एक्टिव रीजन. कट ऑफ रीजन में क्या था, जो एमिटर जंक्शन है एंड द कलेक्टर जंक्शन है बोथ आर रिवर्स बायस्ड. और मैंने आपको बताया था कि उस रीजन को हम एज अ स्विचिंग सर्किट्स में भी वो वाला रीजन यूज़ होता है जहाँ ऑन ऑफ रिक्वायर्ड होता है. तो सेकेंड जो है सैचुरेशन रीजन था. सैचुरेशन रीजन में जो है ट्रांजिस्टर एक ओमिक रेजिस्टेंस की तरह जो है रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है. सो इसमें जो होता है एमिटर जंक्शन एंड द कलेक्टर जंक्शन दोनों फॉरवर्ड बायस्ड होते हैं. सो लास्ट कम्स एक्टिव रीजन. एक्टिव रीजन में क्या था, जो एमिटर जंक्शन है दैट इज़ फॉरवर्ड बायस्ड और जो कलेक्टर जंक्शन है दैट इज़ रिवर्स बायस्ड. सो यही रीजन है, हम इसी रीजन का यूज़ करेंगे फॉर एम्पलीफायर टू वर्क एज अ ट्रांजिस्टर. ठीक है, so the main function of an amplifier is to enhance the input signal without changing it much. ठीक है, so single stage जो है यहाँ पे सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कौन से होंगे, व्हेन ओनली वन ट्रांजिस्टर विद एसोसिएटेड सर्किटरी इज़ यूज टू एम्पलीफाई अ वीक सिग्नल. ठीक है, जब सिर्फ हम एक सिंगल ट्रांजिस्टर को यूज़ करेंगे उनको कहेंगे हम सिंगल स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर्स. एप्लीकेशंस कहाँ हैं इसकी एम्पलीफायर्स की, इन ऑडियो, इन रेडियो एंड ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में जो है इसके यूजेस हैं. सो लेट्स कम टू द मेन टॉपिक विच इज़ द वर्किंग ऑफ एन एम्पलीफायर. सो ये है सर्किट डायग्राम जो है कॉमन बेस NPN ट्रांजिस्टर की. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो बेस लीड है, ठीक है, इट इज़ कॉमन टू द इनपुट एंड आउटपुट सर्किट. तो इसलिए जो है वो ग्राउंडेड है यहाँ पे. और जो एमिटर जंक्शन है इट इज़ फॉरवर्ड बायस्ड. आप देखो NPN है तो नेगेटिव जो पोर्शन है दैट इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड जो पॉजिटिव है दैट इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. एंड सिमिलरली जो है कलेक्टर रीजन जो है इट इज़ रिवर्स बायस्ड. तो यहाँ पे जो है VCC बैटरी है, तो ठीक है, जो N है दैट इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और जो P है दैट इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. तो जो एमिटर है, एमिटर इज़ फॉरवर्ड बायस्ड एंड कलेक्टर इज़ रिवर्स बायस्ड, ये तुमने देख ही लिया. और जो आउटपुट रेजिस्टेंस है दैट इज़ ग्रेटर दैन द इनपुट रेजिस्टेंस. जब मैंने आपको फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस के जो है करेक्टरिस्टिक्स समझाए थे तो मैंने आपको बताया था जो फॉरवर्ड बायस्ड है इट ऑफर्स लो रेजिस्टेंस टू द जंक्शन और जो रिवर्स बायस है दैट ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस टू द जंक्शन. सो कॉरस्पॉन्डिंगली जो है आउटपुट रेजिस्टेंस इज़ ग्रेटर दैन द इनपुट रेजिस्टेंस. जो एमिटर करंट है दैट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द बेस करंट एंड द कलेक्टर करंट. और जो आउटपुट वोल्टेज VCB है, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू VCC दैट इज़ द कलेक्टर जो वोल्टेज है वो माइनस ICRL विच इज़ अ पोटेंशियल ड्रॉप. यहाँ पे क्या होगा, जो इनपुट सिग्नल है, ठीक है, उसको तो हम एमिटर बेस जो है वहाँ पे अप्लाई करेंगे एंड जो आउटपुट वोल्टेज है दैट इज़ ऑब्टेन्ड अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस RL. ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है आउटपुट वोल्टेज की विच इज़ इक्वल टू VCC माइनस ICRL, दिस इक्वेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. तो इसी के बेस पे ही जो है इसकी वर्किंग एक्सप्लेन होगी. फॉर एग्जांपल जो है अगर हमने इनपुट सिग्नल जो है एमिटर बेस जो है बैटरी वहाँ पे प्रोवाइड किया तो देखो जो इसका पॉजिटिव जो साइकिल है फर्स्ट हाफ जो है, फर्स्ट हाफ ऑफ द इनपुट सिग्नल इज़ पॉजिटिव. ठीक है, पॉजिटिव सिग्नल जो है जब वो एमिटर जंक्शन जो है बैटरी पे अप्लाई होगा, यहाँ पे देखो तो वहाँ पे तो नेगेटिव टर्मिनल है. सो ये क्या करेगा, इट विल मेक द एमिटर लेस नेगेटिव बिकॉज पॉजिटिव सिग्नल है, पॉजिटिव हाफ है यू कैन से सिग्नल का. सो यहाँ पे क्या होगा, इट विल मेक द एमिटर लेस नेगेटिव. अब ये लेस नेगेटिव होगा तो क्या होगा, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए जो है मैंने यहाँ पे उस डायग्राम को थोड़ा शॉर्ट किया है. तो जैसे हमने पॉजिटिव हाफ ऑफ द सिग्नल यहाँ पे अप्लाई हुआ, उसने क्या किया, इट मेक्स द एमिटर लेस नेगेटिव
अब एमिटर लेस नेगेटिव है तो ये NPN ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ पे जो N टाइप जो है यहाँ पे, तो वहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स। अब ये लेस नेगेटिव है, इट मीन्स ये जो है उनको कम रिपेल करेगा, तो कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पे क्या होगा, एमिटर करंट विल डिक्रीज़। अगर एमिटर करंट डिक्रीज़ हो रहा है तो कलेक्टर करंट क्या होगा, दैट विल ऑल्सो डिक्रीज़। ठीक है, बिकॉज एमिटर करंट से ही तो कलेक्टर करंट बन रहा है, तो जो है कलेक्टर करंट है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। सो कलेक्टर करंट अगर डिक्रीज़ हुआ तो ये जो फैक्टर है ICRL, जहाँ पे कलेक्टर करंट प्रेजेंट है, तो ये फैक्टर भी डिक्रीज़ हो गया। अगर ये डिक्रीज़ हुआ तो एज़ पर दिस इक्वेशन जो VCB है, जो आउटपुट वोल्टेज है, दैट विल इंक्रीज़। सो इसीलिए जब हम पॉजिटिव हाफ ऑफ द सिग्नल अप्लाई करते हैं तो हमें जो है यहाँ पे एम्पलीफाइड पॉजिटिव जो है आउटपुट वोल्टेज मिलती है। तो जैसे मैंने लिखा भी है, फर्स्ट हाफ ऑफ द इनपुट सिग्नल इज़ पॉजिटिव, इट विल मेक द एमिटर लेस नेगेटिव। सो इससे क्या होगा, एमिटर करंट डिक्रीज़ होगा, उसके बाद क्या होगा, IC जो है कलेक्टर करंट डिक्रीज़ होगा, फिर क्या है ICRL जो है वो डिक्रीज़ होगा, और जो है VCB जो आउटपुट वोल्टेज है वो इंक्रीज़ होगी। तो इस तरीके से जो है हमें एम्पलीफाइड जो है पॉजिटिव आउटपुट मिल जाएगी। समझ लग गया ये। सिमिलरली जब जो है नेगेटिव हाफ ऑफ द इनपुट सिग्नल इज़ अप्लाइड, तो उस केस में क्या होगा, अब ये भी नेगेटिव है, अप्लाई हुआ एट द एमिटर का नेगेटिव टर्मिनल, तो इट विल मेक द एमिटर मोर नेगेटिव। अब एमिटर जो है इट हैज़ बिकम मोर नेगेटिव, तो इससे क्या होगा, एमिटर करंट इंक्रीज़ होगा। एमिटर करंट इंक्रीज़ हुआ तो कलेक्टर करंट क्या होगा, इंक्रीज़। तो ये फैक्टर जो है ICRL दैट विल ऑल्सो इंक्रीज़। तो कॉरस्पॉन्डिंगली एज पर दिस इक्वेशन जो VCB है, जो आउटपुट वोल्टेज है, दैट विल डिक्रीज़। क्लियर है ये। ठीक है, नेगेटिव हाफ द सिग्नल विल मेक एमिटर मोर नेगेटिव, उससे क्या हुआ, एमिटर करंट इंक्रीजेज, देन उससे क्या हुआ, कलेक्टर करंट इंक्रीजेज, और जो फैक्टर है ICRL दैट विल इंक्रीज, पर एज़ पर दिस इक्वेशन जो हमारी आउटपुट वोल्टेज है दैट विल डिक्रीज़। सो इन दिस केस क्या है, जब हम नेगेटिव हाफ जो है इनपुट साइकिल का जब जो है अप्लाई होगा यहाँ पे, तो कॉरस्पॉन्डिंगली जो है हमें पॉजिटिव एम्पलीफाइड आउटपुट वोल्टेज मिलेगी। क्लियर है ये। So let's see the characteristics of common base transistor amplifier. So first point जो है that is output voltage is in phase with the input voltage. तो ये तो हमने देखा ही, ठीक है। अगर हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई किया तो हमें क्या मिला, हमें एम्पलीफाइड पॉजिटिव आउटपुट सिग्नल। अगर हमने जो है नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई किया देन वी हैव गॉट नेगेटिव जो है एम्पलीफाइड आउटपुट हमें सिग्नल मिला। सो फ्रॉम दिस जो है वी गेट टू नो दैट जो आउटपुट वोल्टेज है इज़ इन फेज विद द इनपुट वोल्टेज। तो सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस इज़ लो। ठीक है, सो इनपुट रेजिस्टेंस जो होती है इस केस में दैट इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ 30 to 50 ओम, एंड जो आउटपुट रेजिस्टेंस है इज़ हाई ऑफ द ऑर्डर ऑफ 500 किलो ओम। ठीक है, तो ये पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखना, बिकॉज जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसमें क्वेश्चन आया हुआ था, जो मैंने आपको कल की वीडियो में डिस्कस हो गया वो क्वेश्चन, कि जहाँ पे जो था ये जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है उसमें जो है रेजिस्टेंस रेंज क्या है। ठीक है, तो ये आपको रेजिस्टेंस रेंज ध्यान में रखनी है। ओके, सो नेक्स्ट जो है थर्ड पॉइंट जो है दैट इज़ वोल्टेज गेन। जो वोल्टेज गेन है दैट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज टू द चेंज इन द इनपुट वोल्टेज, दैट इज़ डेल्टा V वोल्टेज V आउटपुट अपॉन डेल्टा V इनपुट। तो V जो है दैट इज़ इक्वल टू IR। सो यहाँ पे क्या आ गया, ICRL अपॉन IERI। तो IC अपॉन IE जो है मीन्स रेशियो ऑफ कलेक्टर करंट टू एमिटर करंट, ये हमने ट्रांजिस्टर में पढ़ा था, इट इज़ अल्फ़ा। ठीक है, याद है ना आपको, ये अल्फ़ा है। सो अल्फ़ा इंटू RL अपॉन RI। जो RL अपॉन RI है उसको हम नेम कर रहे हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस गेन। ठीक है, तो जो वोल्टेज गेन है दैट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ अल्फ़ा एंड द रेजिस्टेंस गेन। जो यहाँ पे मैंने आपको बताया ही है, जो आउटपुट रेजिस्टेंस है दैट इज़ वेरी हाई एज़ कम्पेयर टू द इनपुट रेजिस्टेंस। यहाँ आपने रेंज भी हमने यहाँ पे लिख ली है। तो RL जो है दैट इज़ वेरी वेरी हाई एज़ कम्पेयर टू द इनपुट रेजिस्टेंस। बट जो हमने पढ़ा था जो अल्फ़ा होता है विच इज़ अ रेशियो ऑफ IC टू IE, इट इज़ ऑलवेज लेस देन यूनिटी। ठीक है, ये बिकॉज जो है IC थोड़ा सा कम रह जाता है एमिटर करंट से, बिकॉज सम ऑफ द बेस करंट ऑल्सो फ्लोज। सो ये हमेशा क्या रहता है, लेस देन यूनिटी।
बट इन स्पाइट ऑफ दैट जो है ए वी जो है वोल्टेज गेन इज़ स्टिल हाई इन द कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, ठीक है। सो नेक्स्ट है यहाँ पे फोर्थ पॉइंट विच इज़ पावर गेन। सो पावर जो है यहाँ पे इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज गेन एंड करंट गेन। पी इज इक्वल टू वी आई होता है, फार्मूला हमने पढ़ा है। सो वोल्टेज गेन तो हमने अभी डिराइव की है, दैट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा इंटू आर एल अपॉन आर आई। सो इंटू जो है अल्फ़ा भी है, करंट गेन क्या है, दैट इज़ अल्फ़ा। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर गेन इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन। सो पावर गेन जो है इन कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जो होती है दैट इज़ मॉडरेट। क्लियर हो गया ये। सो नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। दिस इज़ इट्स सर्किट डायग्राम। सो यहाँ पे जो है जो अमिटर लीड है, ठीक है, दैट इज़ कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट सर्किट और हेंस इट इज़ ग्राउंडेड। जो अमिटर है वो फॉरवर्ड बायस्ड है, देखो बिकॉज एन पी एन है। जो P है दैट इज़, ठीक है, जो बेस है दैट इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और जो एमिटर नेगेटिव है दैट इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सो हेंस जो इनपुट जंक्शन है इट इज़ फॉरवर्ड बायस्ड। सिमिलरली जो है आउटपुट जंक्शन है दैट इज़ रिवर्स बायस्ड। जो कलेक्टर है नेगेटिव दैट इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। जो बेस है P दैट इज़ कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। जो एमिटर है यहाँ पे ग्राउंडेड है, ठीक है, उसकी लीड ग्राउंडेड है। क्लियर हो गया ये। So let's begin with the working of it. So emitter is common to both collector and base, hence जो grounded है, emitter base junction forward biased है, collector emitter junction reverse biased है। Because of that जो है output resistance है that is very much higher than the input resistance। emitter current जो है that is equal to the sum of the base current and the collector current। और जो आउटपुट वोल्टेज है VCE इट इज़ इक्वल टू VCC माइनस ICRL। RL यहाँ प्रोडक्ट में है, ठीक है। तो ICRL जो है कि जो वर्किंग है वो सेम ही है। पॉजिटिव इनपुट वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पॉजिटिव आया तो यहाँ पे जो टर्मिनल है दैट इज़ पॉजिटिव टर्मिनल ओवर देयर, तो ये क्या करेगा, उसको और पॉजिटिव करेगा। व्हेन इट विल बी मोर पॉजिटिव तो यहाँ पे क्या होगा, जो एमिटर करंट है वो इंक्रीज़ होगा बिकॉज बेस यहाँ पे और पॉजिटिव हो चुका है। सो एमिटर करंट जो है यहाँ पे इंक्रीज़ होगा। एमिटर करंट इंक्रीज़ हुआ तो कलेक्टर करंट जो है वो इंक्रीज़ होगा। कलेक्टर करंट इंक्रीज़ हुआ तो ये फैक्टर जो है ICRL वो इंक्रीज़ हुआ। अगर ये इंक्रीज़ हुआ तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो हुई डिक्रीज़। तो यहाँ पे क्या है, जब हमने पॉजिटिव इनपुट वोल्टेज अप्लाई की तो व्हाट वी गॉट, एम्पलीफाइड नेगेटिव आउटपुट साइकिल इज़ ऑब्टेन्ड, ठीक है। यहाँ पे जो है अब ध्यान रखना, जो CB कॉन्फ़िगरेशन थी वहाँ पे हमें पॉजिटिव के कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव ही मिल रहा था, बट इन द कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन जो है हमें पॉजिटिव के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे नेगेटिव जो है आउटपुट साइकिल मिल रहा है। सो नेक्स्ट है जब हमने यहाँ पे इनपुट नेगेटिव जो है नेगेटिव इनपुट साइकिल जब जो है वो अप्लाई किया, इन दैट केस क्या हुआ, यहाँ पे इट विल मेक द बैटरी VEB लेस पॉजिटिव। जो वो लेस पॉजिटिव है यहाँ पे तो इट मीन्स जो है एमिटर करंट डिक्रीज़ होगा। एमिटर करंट डिक्रीज़ हुआ तो कलेक्टर करंट डिक्रीज़ होगा। कलेक्टर करंट डिक्रीज़ हुआ तो जो ICRL है वो डिक्रीज़ होगा। वो डिक्रीज़ हुआ तो जो ये आउटपुट वोल्टेज है VCC दैट विल इंक्रीज़। तो इट मीन्स जब हमने नेगेटिव इनपुट हाफ साइकिल अप्लाई किया तो हमें जो है पॉजिटिव एम्पलीफाइड हाफ साइकिल मिला, ठीक है। हाफ साइकिल उसको कहना पॉजिटिव, बिकॉज कंप्लीट साइकिल तो ये पॉजिटिव नेगेटिव जब दोनों आगे उसको बोलेंगे तो इनपुट भी हाफ साइकिल है, आउटपुट भी हाफ साइकिल है, ठीक है। सो जब हमने पॉजिटिव जब हमने जो है इनपुट हाफ साइकिल अप्लाई किया तब हमें जो है पॉजिटिव जो है हाफ साइकिल मिला। क्लियर है ये। तो इसके फीचर्स क्या है देख लो। फर्स्ट है जो आउटपुट वोल्टेज है इट इज़ आउट ऑफ फेज विद द इनपुट वोल्टेज, वो तो हमने देख ही लिया। जब हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई किया तो हमें आउटपुट में क्या मिला, नेगेटिव हाफ साइकिल, और जब हमने नेगेटिव हाफ साइकिल इनपुट किया तो हमें एम्पलीफाइड पॉजिटिव हाफ साइकिल मिला। सो इन दिस वे जो है आउटपुट वोल्टेज जो है इट इज़ आउट ऑफ फेज विद द इनपुट वोल्टेज। क्लियर है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस इज़ मॉडरेटली लो, ठीक है। मॉडरेटली जो है इंटरमीडिएट, जो हमने जो पेपर में क्वेश्चन था उसमें इंटरमीडिएट वर्ड यूज़ किया हुआ था कि जो CE कॉन्फ़िगरेशन है उसमें इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस जो होती हैं दे आर मॉडरेटली लो एंड मॉडरेटली हाई, और वहाँ पे वर्ड क्या था, इंटरमीडिएटली लो एंड इंटरमीडिएटली हाई, दैट सॉर्ट ऑफ, है ना। सो इनपुट रेजिस्टेंस इज़ मॉडरेटली लो, रेंज क्या है 1 to 2 किलो ओम,
और जो आउटपुट रेजिस्टेंस इट इज़ मॉडरेटली हाई विच इज़ 50 किलो ओम, ठीक है, ना ज़्यादा ही लो नहीं है और ज़्यादा ही हाई नहीं है, ठीक है, मिडल रेंज में ही है। सो उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है दैट इज़ वोल्टेज गेन। वोल्टेज गेन हमने अभी पढ़ा है क्या होता है, चेंज इन द रेशो ऑफ चेंज इन द आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज। सो डेल्टा वी सी अपॉन डेल्टा वी बी, वी सी क्या हो जाएगा आई सी आर एल, वी बी क्या होगा आई बी आर आई। तो ये रेशो होती है दैट इज़ रेशो ऑफ कलेक्टर करंट टू बेस करंट, वो क्या होती है बीटा, ठीक है, हमने पढ़ा था ना बीटा इन ट्रांजिस्टर सेक्शन, ये होती है बीटा। सो बीटा जो है इट इज़ और जो ये रेजिस्टेंस की रेशो वो तो हमने पढ़ा दैट इज़ टर्म्ड एज रेजिस्टेंस गेन। सो बीटा जो है वो तो हमने पढ़ा था इन द लास्ट वीडियो दैट बीटा इज़ ग्रेटर देन यूनिटी, है ना, यूनिटी से ज़्यादा था, इट वाज लाइक इन द रेंज ऑफ 20 to 50 हमने पढ़ा था। सो जो रेजिस्टेंस है वो तो हमने देखा ही कि रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको पता चल ही रहा है, जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो ग्रेटर है देन द इनपुट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे जो है वोल्टेज गेन जो होगा इट इज़ हायर देन द कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। क्लियर हो गया, रीज़न पता चल गया क्यों, बिकॉज वहाँ पे जो अल्फ़ा आ रहा था दैट इज़ लेस देन यूनिटी, बट यहाँ पे जो बीटा है दैट इज़ ग्रेटर देन यूनिटी, इसलिए जो है वोल्टेज गेन ज़्यादा है। सो उसके बाद बात आई पावर गेन की। पावर गेन क्या है, इट इज़ इक्वल टू वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन। So beta into RL upon RI into beta, so beta square into resistance gain, again because beta is here, ठीक है, वहाँ पे अल्फ़ा था, तो ऑन दैट बेसिस जो है जो पावर गेन होगा इस केस में दैट इज़ ऑल्सो हायर देन द कॉमन बेस ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। डिफरेंस समझ आ गया दोनों में। उसमें जो है इन फेज रहती है इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पे जो है आउट ऑफ फेज है, वहाँ पे जो है इनपुट रेजिस्टेंस इज़ लो, आउटपुट रेजिस्टेंस इज़ हाई, यहाँ पे जो है इनपुट रेजिस्टेंस इज़ मॉडरेटली लो एंड आउटपुट रेजिस्टेंस इज़ मॉडरेटली हाई, ठीक है। तो वोल्टेज गेन वहाँ पे भी था हाई, बट यहाँ पे जो है वोल्टेज गेन सी बी कॉन्फ़िगरेशन से भी ज़्यादा है। और पावर गेन की जब बात आती है तो वहाँ पे जो पावर गेन है इट इज़ मॉडरेटली हाई और यहाँ पे जो है पावर गेन इज़ वेरी हाई, ठीक है। डिफरेंस क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट है दैट इज़ कंडीशंस फॉर एम्पलीफिकेशन। सो कंडीशन जब कोई सिग्नल भी अप्लाइड नहीं है, ठीक है, एमिटर पे, तो उस कंडीशन को कहा जाता है क्यूसेंट कंडीशन, ठीक है। जो अभी हमने रिलेशनशिप देखा वी सी ई, बिकॉज हम इसको ही पिक कर रहे हैं, द रीज़न बिहाइंड बिकॉज कॉमन एमिटर में जो था वी गेट हाई वोल्टेज गेन एंड हाई पावर गेन। सो वी सी ई जो है इट इज़ इक्वल टू वी सी सी माइनस आई सी आर एल। यहाँ से जो है आप कलेक्टर करंट निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ पे दो हम कंडीशंस अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट इज़ बिकॉज हमें दो पॉइंट्स चाहिए, यहाँ पे जो ग्राफ है, ये ग्राफ जो है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की एक्टिव रीजन का आपने याद ही होगा आपको, ये हमने ग्राफ किया था इन द प्रीवियस वीडियो, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है ये तो हमें पता चल गया दैट एक्टिव रीजन जो है ट्रांजिस्टर की वो यूज़ होती है एज एन एम्पलीफाइंग फंक्शन, बट एक्टिव रीजन के ऊपर वो कौन से पॉइंट्स हैं, हम कौन से पॉइंट्स को यूज़ करें ताकि जो है जो ट्रांजिस्टर का एम्पलीफाइंग फंक्शन है उसको हम और अच्छे से हार्नेस कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करी, एक स्लोप की हेल्प से जो है हम उन पॉइंट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो फर्स्ट हमने कंडीशन ली दैट आई सी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जब हम आई सी ज़ीरो पुट करते हैं इन दैट केस क्या होगा, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज मैक्सिमम हो जाएगी एंड इट इज़ इक्वल टू बी सी सी। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे जब जो है कलेक्टर करंट जो है मैक्सिमम होगा। कलेक्टर करंट मैक्सिमम के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कलेक्टर एमिटर वोल्टेज को ज़ीरो पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद क्या है, आई सी जो है इट इज़ इक्वल टू वी सी सी अपॉन आर एल, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दो पॉइंट्स मिल गए, इन दोनों पॉइंट्स को जो है हमने ग्राफ पे प्लॉट कर देना है। तो इस तरीके से जो है हमें एक लाइन मिल रही है, इस लाइन को कहते हैं हम ट्रांजिस्टर लोड लाइन, ठीक है। तो इस लाइन पे जो जहाँ पे जो ये लाइन है जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पे कट कर रही है, इंटरसेक्शन जहाँ पे हो रही है, तो वहाँ पे जो है हमें ऑपरेटिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं। सो यहाँ पे देखो क्या लिखा है मैंने, इंटरसेक्शन ऑफ लोड लाइन विद द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स गिव्स ऑपरेटिंग पॉइंट्स Q1 Q2 Q3 Q4 Q5। सो इस तरीके से जो है हमें ऑपरेटिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं एक्टिव रीजन में, जिन पे हम वर्क करेंगे तो जो है एम्पलीफाइंग फंक्शन जो है ट्रांजिस्टर का होगा।
ऑपरेटिंग पॉइंट इन द एब्सेंस ऑफ अ सिग्नल इज़ कॉल्ड क्यूसेंट पॉइंट और क्यू पॉइंट। तो क्यू पॉइंट क्या होता है? क्यू पॉइंट वो ऑपरेटिंग पॉइंट है जब जो है सिग्नल अप्लाइड नहीं है, ठीक है। तो जैसे बिगिनिंग में मैंने आपको बताया था क्यूसेंट कंडीशन कौन सी होती है, व्हेन नो इनपुट सिग्नल इज अप्लाइड। सो उसी पॉइंट को जब हम कह देते हैं क्यू पॉइंट। सो यहाँ पे जो है हमें ये 3 कंडीशंस मिल गई, ये हमको ध्यान में रखना है। फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई कंडीशन स्पेसिफाई कर दी जाए, पूछा जाए कि एम्पलीफिकेशन के लिए जो है कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। सो ये तीनों कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। सो फर्स्ट कंडीशन है प्रॉपर ज़ीरो सिग्नल आईसी। जो ज़ीरो सिग्नल जो है कलेक्टर करंट उसका प्रॉपर ज़ीरो सिग्नल, ठीक है। सेकंड जो है यहाँ पे कंडीशन वो क्या है, मिनिमम प्रॉपर बेस एमिटर वोल्टेज एट एनी कांस्टेंट, जो एट एनी इंस्टेंट। जो इन दोनों कंडीशंस हैं, फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन, इनका बेसिकली मतलब यही है कि जो एमिटर बेस जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस्ड हो अच्छे से। बिकॉज एक्टिव रीजन कब वर्क करता है? एक्टिव रीजन के लिए हमें चाहिए एमिटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस्ड। सो ये वही कंडीशंस हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट 2 जो कंडीशंस हैं, प्रॉपर ज़ीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, जो सेकंड कंडीशन है मिनिमम प्रॉपर जो है एमिटर बेस्ड वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट, ये यही इंश्योर करती हैं कि ड्यूरिंग द होल ऑपरेशन जो है, जो ट्रांजिस्टर का एम्पलीफायर वाला ऑपरेशन है, ये कंडीशन जो है प्रॉपरली सेटिस्फाई हो। सो जहाँ पे थर्ड कंडीशन है वो है मिनिमम प्रॉपर जो है कलेक्टर एमिटर वोल्टेज एट एनी इंस्टेंट। तब हम जब इसको मिनिमम रखते हैं, ठीक है, इस कंडीशन को, तो इस केस में क्या होता है, जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है दैट रिमेन्स रिवर्स बायस्ड। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो उनका यही पर्पज़ है कि जो एमिटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस्ड रहे हमेशा, जब तक जो है आप ये फंक्शन कर रहे हैं एम्पलीफायर वाला, एंड जो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन है वो क्या रहे, रिवर्स बायस्ड। क्लियर हो गया ये आपको? तो हमने जो ऑपरेटिंग पॉइंट है यहाँ पे स्टिल हम उसको चूज़ करते हैं विच इज़ जनरली लाइज इन द सेंटर ऑफ द लोड लाइन, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा जो ऑपरेटिंग पॉइंट यूज़ किया जाता है, सो दैट वन विच लाइज इन द सेंटर ऑफ द लोड लाइन, और वही जो है इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करने में जो है हेल्प करेगा। एंड क्या होगा, जो ट्रांजिस्टर है ना तो वो कट ऑफ रीजन में जाएगा और ना जो है वो सैचुरेशन रीजन में जाएगा, हमेशा एक्टिव रीजन में बना रहेगा। सो ये चीज़ हमेशा रहे, उसके लिए कुछ बाइसिंग है। सो बाइसिंग क्यों की जाती है? ताकि जो ये तीनों कंडीशंस हैं वो मेंटेन रहें। बाइसिंग की जाती है विद सर्टेन जो है DC values of the different current and the voltage of the transistor by connecting it to external batteries via suitable circuits। ये जो तीनों कंडीशंस हैं, दैट द फुलफिलमेंट ऑफ दीज कंडीशंस इंश्योर दैट ट्रांजिस्टर ऑलवेज वर्क इन द एक्टिव रीजन, ठीक है। तो ताकि ये कंडीशंस जो हैं वो फुलफिल हो सकें। सो देयर आर वेरियस बाइसिंग मैथड्स। फर्स्ट जो है फिक्स्ड बायस है, देन सेकंड मैथड है बेस बायस विद एमिटर फीडबैक, थर्ड वन है कलेक्टर टू बेस बायस, फोर्थ है वोल्टेज डिवाइडर बायस, ठीक है। तो बट जो आपका सिलेबस है ना उसमें लिखा हुआ है उन्होंने एम्पलीफायर, सिर्फ ये टर्म लिख दिया एम्पलीफायर्स। तो अब उसमें एम्पलीफायर में तो बहुत ज़्यादा आगे डिटेल भी है, जैसे हमने टाइप्स तो पढ़ लिए हैं, ऑपरेटिंग पॉइंट भी हमने देख लिया। उसके बाद जो है बाइसिंग भी है। बाइसिंग जो है उससे फर्दर जो है हम इंश्योर करते हैं कि जो ट्रांजिस्टर है वो हमेशा अपने एक्टिव रीजन में ही रहे। तो इसके अलावा जो है फीडबैक भी है इन द एम्पलीफायर्स। तो अब बट आई एम जस्ट, अगर हम क्वेश्चंस देखें प्रीवियस ईयर के तो वो सिर्फ एम्पलीफायर यहीं तक है, उसमें बाइसिंग या फीडबैक इन्वॉल्व नहीं है। तो दैट्स वाई जो है मैंने जो एम्पलीफायर्स है यहीं तक ही उनको कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक हैं लाइक बाइसिंग एंड फीडबैक उनको मैं इंक्लूड नहीं कर रही बिकॉज दे आर नॉट स्पेसिफाइड इन योर सिलेबस, जस्ट एम्पलीफायर्स लिख दिया उन्होंने। करेक्टरिस्टिक्स देख लो तीनों मोड के क्या है। सो जो CE मोड है उसमें क्या होता है, करंट गेन एंड वोल्टेज गेन आर मोर देन यूनिटी। सेकेंड पॉइंट है इसमें दैट इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंसेज आर इंटरमीडिएट बिटवीन CB एंड CC। थर्ड है इट इंट्रोड्यूसेस अ फेज रिवर्सल बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस। क्लियर है ये तीनों पॉइंट आपको? नेक्स्ट है हमारे पास CB मोड। तो CB मोड में क्या है, फर्स्ट पॉइंट इज करंट गेन इज़ लेस देन यूनिटी, ठीक है। तो हमने पढ़ा था CB में क्या है, करंट गेन इज़ लेस देन यूनिटी। सेकेंड पॉइंट है वोल्टेज गेन इज़ नियरली इक्वल्स टू दैट ऑफ CE मोड, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो है इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंसेज आर लोएस्ट एंड हाईएस्ट ऑफ ऑल 3 मोड्स
फोर्थ है यूज्ड फॉर मैचिंग ऑफ इम्पिडेंसेस, ठीक है। तो मैचिंग ऑफ इम्पिडेंसेस में आप यहाँ पे ध्यान रखें, इट इज़ जनरली यूज फॉर मैचिंग अ लो इम्पिडेंस टू अ हाई इम्पिडेंस। तो इसको आप स्टेप अप इम्पिडेंस ट्रांसफॉर्मर भी यूज़ कर सकते हैं। सो लास्ट वन है हमारे पास कॉमन कलेक्टर मोड। तो कॉमन कलेक्टर मोड का फर्स्ट पॉइंट है दैट करंट गेन इज़ इक्वल टू दैट ऑफ द कॉमन अमीटर मोड एंड वोल्टेज गेन इज़ लेस देन यूनिटी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है जो इसकी इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंसेज हैं दे आर हाईएस्ट एंड द लोएस्ट अमॉन्ग ऑल थ्री मोड्स, ठीक है। तो इनपुट रेजिस्टेंस इसमें हाईएस्ट है और आउटपुट रेजिस्टेंस जो है इसमें लोएस्ट है। सो लास्ट पॉइंट है बिकॉज इसमें जो है वोल्टेज एम्पलीफायर नहीं हम को यूज़ कर सकते, बट इसका जो है पावर गेन अच्छा है तो इसको हम जो है एज अ पावर गेन एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं बिकॉज इसका करंट गेन जो है दैट इज़ ऑल्सो क्वाइट लार्ज। सो जो है CC एम्पलीफायर एज एन एमिटर फॉलोवर भी यूज़ होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट ऑल दीज एम्पलीफायर्स। आई होप जो है आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है उतना जो है मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, बाकी एक्स्ट्रा तो चाहे जितना मर्जी करते रहो, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू like, share and subscribe my channel. Thank you everyone.